आसमान में हल्के हल्के से बादल लगने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल खेतों का काम शुरू हो रखा है गांव में। आप लोगों को एक चीज़ भी दिखाती हूँ मैं। ये रहा पुराने ज़माने का घट, जिसमें पुराने ज़माने के लोग आटा पिसाने के लिए लेके आते थे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। बारिश भी शुरू हो गई है। सुबह तक तो ज़्यादा कोई मौसम हो नहीं रखा था बारिश का, लेकिन थोड़ी देर पहले से बारिश भी शुरू हो गई। जय श्री केदार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से मैं साक्षी स्वागत करती हूँ आप लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। तो दोस्तों आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने केदार घाटी के एक छोटे से प्यारे से गांव जामू गांव से। और अभी सुबह की लगभग 10 बजने वाली हैं और आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, काफ़ी अच्छी सी धूप भी खिली हुई है। लेकिन आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो आसमान में हल्के हल्के से बादल लगने भी शुरू हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं एक नए दिन से एक नई ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने खेतों की तरफ जाने की, क्योंकि आपको पता है कि आजकल खेतों का काम शुरू हो रखा है गांव में। और मेरी मम्मी और चाची तो अभी ऊपर वाले घर से आए नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले थी घर पे और कोई था भी नहीं। तो मैंने सोचा खेतों में ही चली जाती हूँ। बाकी घर के बगल पे ही है, तो अकेले आ गई। काफ़ी टाइम भी हो गया था, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। बाकी मैं चलती हूँ। और आज तक मैंने आप लोगों को अपना गांव नहीं दिखाया कभी भी पूरा, क्योंकि हम लोग गांव से काफ़ी नीचे रहते हैं। तो अगर मैं कभी जाऊंगी ऊपर साइड तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ ऊपर देखने के लिए भी हैं। तो कभी जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल खेतों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहुँच गई हूँ अपने खेत में, ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी चाची भी आ गई है। 11 बजे चूनी अब माता भी आई नहीं। मेरी मम्मी भी आ गई है और फ़ोन पे लगी है। अच्छा यहाँ भी फ़ोन पे लगी है। खाली मैं ही लगी हूँ काम पे बस। तो दोस्तों अभी मेरी तैयारी हो गई है घर पे जाके चाय बना के लेके आने की, क्योंकि घर पे कोई है नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा। दादी है लेकिन दादी खाना बना रही होगी, तो मैं फटाफट जाके चाय बना के ले आती हूँ सबके लिए। और आप लोगों को एक चीज़ भी दिखाती हूँ मैं। ये रहा पुराने ज़माने का घट, जिसमें पुराने ज़माने के लोग आटा पिसाने के लिए लेके आते थे, मतलब गेहूँ पिसाने के लिए लेके आते थे। अब तो सबके घर घर चक्कियाँ आ गई हैं इलेक्ट्रिक वाली, पर ये पानी से चलती थी और यहाँ से आता था पानी। इसके नीचे एक पाइप भी लगा है, लेकिन वो अंदर दिख नहीं रहा है। बाकी अब तो टूट भी गया है। तो दोस्तों हमने पूरा काम कंप्लीट कर दिया है और अब हमारी घर की तैयारी हो गई है। चाची तो चली गई है, मम्मी यहाँ से चली गई। अब मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं फावड़ा लेके जाऊँगी। चलते हैं फिर। और हल्की सी बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। यहाँ पे टोपी भी आ रही है ऊपर। हेलो टोपीज, प्रणाम किंकन। तो दोस्तों अभी शाम की लगभग 4 बजने वाली हैं और घर आने के बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। बाकी बारिश भी शुरू हो गई है। सुबह तक तो ज़्यादा कोई मौसम हो नहीं रखा था बारिश का, लेकिन थोड़ी देर पहले से बारिश भी शुरू हो गई और काफ़ी ठंडा भी लग रहा है। दिन में जब धूप थी तो गर्मी लग रही थी, लेकिन बारिश शुरू होते ही ठंड लगनी भी शुरू हो गई। अब देखते हैं कितने दिन तक चलती है ये बारिश। बताए तो 4-5 दिन के लिए है। और केदारनाथ की चोटियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। आर साकायो गणवण
तो दोस्तों शाम की लगभग 6 भी बजी गई हैं और हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है शाम से, बाकी अंधेरा भी होने ही वाला है। तो मैं अभी रात की सब्ज़ी के लिए गोभी निकाल के ले आई हूँ अपने सगोड़े से। बाकी अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। तो दोस्तों अभी रात की लगभग 8 भी बजने वाली हैं और खाना खाने के बाद मेरी सोने की भी तैयारी हो गई है। और आज हमने काफ़ी जल्दी बना लिया था क्योंकि आज मौसम भी ख़राब था और काफ़ी ठंडा भी हो रहा था और सब लोग घर ही पे थे, तो इसलिए काफ़ी जल्दी खाना बन गया था। तो आज का दिन भी ऐसे ही था। शाम के टाइम पर तो कुछ काम हुआ नहीं क्योंकि पूरा मौसम ख़राब हो रखा था और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, और अभी थोड़ा बहुत मौसम खुला है। बाकी सुबह के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ, थोड़ा बहुत काम ही था और ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई नहीं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए